पहले मैं चर्चा करूंगा कि आज अजमेर में क्या हुआ, फिर चर्चा करूंगा मैं स्वास्थ्य भवन के उस आंदोलन को जो सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर, और फिर गुजरात की मांगों को लेकर चर्चा करूंगा, और फिर चर्चा करूंगा मैं ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां 23 अगस्त के ओबीसी आरक्षण विसंगति दूर करने को लेकर सूरतगढ़ के आंदोलन और क्या क्या करना है, उस सब पे मैं चर्चा करूंगा लाइव में, आज ये ट्विटर लाइव में। विशेषकर जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी है जो मुझे कमेंट कर रहे थे, अपने ग्रुपों में डाल दीजिए, कम से कम ज्यादा लोगों को तो पता चले कि रणनीति क्या है, सच क्या है, क्या गलत है, क्या कमियां हैं, और उन कमियों को कैसे दूर करें, वो रणनीति का आपको पता लगना चाहिए। लेकिन उससे पहले गुजरात की मांगे क्या है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। आज की मैं चर्चा कर लूं कि आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचे और जो आईएएस अधिकारी हैं एलएन मंत्री जी, उनसे अच्छी मुलाकात हुई, और मुलाकात भी 2-4 मिनट की नहीं, आधे घंटे के करीब हमारी मुलाकात है। हमारे तमाम अभ्यर्थी उनके साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एलएन मंत्री जी को कि उन्होंने किस प्रकार इस भर्ती परीक्षा को सफल कराने में उन्होंने अहम योगदान दिया। सारी चीज वो चर्चा सब हुई कि जो पेपर फाड़ के ले गया, उनको कैसे पकड़े, वो सारी चीजें उन्होंने हमें सारे अभ्यर्थियों को उन्होंने बताया। अब 18 तारीख तक जो कई लोगों ने विषय में कई गलतियां कर दी थी कि उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट में, तो उन करेक्शन के लिए 3 बजे तक यानी कि कल तक का समय दिया गया। तो मैंने कहा साहब, कुछ अभ्यर्थी पहले भी आके गए थे और कह रहे हैं कि आंसर की जल्द आएगी, तो उन्होंने कहा 18 के 3 बजे तक पाएगी नहीं, उसके बाद हम बहुत जल्द आंसर की जारी करेंगे। और कुछ बातें इसलिए की कि इस बार हमने जो प्रश्न पत्र तैयार करवाए तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे जो कोर्ट में जाके उलझे। हमने एक्सपर्ट को सबको पहले ही कह दिया कि ऐसा लगे कि इस प्रश्न में थोड़ा विवाद लगता है तो उसको बोनस देने वाला जो भी है ना, वो यानी कि वो चाहते हैं साफ सुथरी भर्ती को करना, न्यायालय में नहीं अटके, ऐसा विवादित स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और आंसर की बहुत जल्द मिलेगी। और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ या तो कल रात तक आ जाएगी या परसों तक आंसर की आप लोगों की आ जाएगी, हो सके कल भी आ जाए, तो आप कल का इंतजार करें, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने परिणाम के लिए बोले कि आपको पता है 23-24 जुलाई को एग्जाम हुई तो 2 महीने लगेंगे, तो इसका मतलब सितंबर में आपका परिणाम आ रहा है। सिलेबस आप लोगों का विस्तृत जारी हो चुका है, और विस्तृत सिलेबस कैसे जारी है आप सबको पता है, कितनी मेहनत की। ऐसे तो कई लोग कहेंगे, तो मैं उनको कह रहा हूँ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का तो परिणाम भी आने वाला, उसका विस्तृत सिलेबस आज तक जारी नहीं हुआ, पीटीआई का, आप पीटीआई का करवा दो जाओ, पीटीआई वाले रोज कॉल कर रहे हैं, और कई भर्तियों का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ, अधीनस्थ बोर्ड की। ये कंप्यूटर भर्ती की तो एग्जाम होगा, परिणाम आने वाला, विस्तृत सिलेबस के लिए वो कहते कहते थक गए। न पीटीआई का पारा 25 सितंबर हुआ। अब ये सिलेबस कैसे जारी है आपको पता है, और कैसे जारी आपको पता है कि 1 तारीख को हम बीकानेर घेराव किया, वहां बैठ गए, 1 तारीख को एक्शन में अधिकारी आए, मात्र 10 दिन में, यानी कि 10 दिन में भी 3 दिन की अवकाश थी, मुहर्रम की अवकाश थी, शनिवार संडे की अवकाश थी, तो 7 दिन में ये सिलेबस तैयार होकर जारी करवाया। और इस दौरान मुझे 2 बार मंत्री से मिलना पड़ा, तमाम प्रयास किए आप लोगों के सामने, तो ये रीत वालों का हुआ। और अब आंसर की के लिए जो भी होगा मैं आपको ट्वीट करके बता दूंगा, कल परसों में पूरी संभावना आपके आंसर की जारी हो जाए, उसके बाद आपका परिणाम सितंबर में जारी हो जाएगा, और एग्जाम जनवरी में होगी। अभी कोई परीक्षा तिथि आगे नहीं जारी, कोई अफवाह फैलाए उनसे बच कर रहे। अब सवाल, अब मैं आरपीएससी की बात कर लेता हूँ। आरपीएससी में मैं आरपीएससी सचिव साहब से मिला हूँ, जो डीएलबी की जो भर्ती है उनके लिए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द की, यानी कि इसी महीने बहुत जल्दी उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, चाहे वो ईओ की हो, चाहे वो 1-2 पोस्ट और थी कि मैंने ट्वीट करके बताया था, आईएन सिविल की भी है कुछ पोस्टें, आरओ की भी है, तो उसकी विज्ञप्ति जल्द जारी रहेगी उन्होंने बताया। एग्रीकल्चर की कुछ लोगों की कृषि व्याख्याता की पोस्ट खाली थी, उनके लिए कहा जल्द हम उसकी भी सूची जारी कर देंगे। 2016 की सूची के मामले में जो उन्होंने सरकार को भेजा है, संस्कृत वाला, मैंने कहा कि आपने एसएसटी की निकाल दी, संस्कृत वाले हमने सरकार जो, उसको मैं जाके पता करके उसमें मैं जैसे एसएसटी की आपकी सूची जारी करवाई, तो अन्य विषय की भी सूची जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016। और इसके अलावा सर मैंने उनसे सबको मैंने कहा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की क्या परीक्षा, हमने सुना कि फॉर्म रीओपन हो रहा है, और क्या परीक्षा तिथि आगे जाएगी, क्या परीक्षा फॉर्म ओपन होंगे, ये सुनना है वो सही है क्या। मैंने उनसे अच्छी तरह बात की, उन्होंने मुझे हवाला दिया। कई लोग चाहते हैं फॉर्म रीओपन हो, अधिकतर लोग चाहते हैं परीक्षा समय पर, कुछ लोग ये चाहते हैं फॉर्म रीओपन होकर परीक्षा तिथि भी आगे जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो केवल जो वार्ता वो स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। जो लोग
इंतजार करें कि फौरन रीओपन होंगी नहीं, उनको भी स्थिति का पता चले। जो लोग भ्रमित हो रहे, तैयारी नहीं कर पा रहे कि क्या होगा, उन तक स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा हूं मैं। अधिकारियों से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने मुझे कहा कि 2018 का एक सर्कुलर है, उसके अनुसार यदि कोई छूट, कोई नया नियम लागू होता है, नया प्रावधान लागू होता है, तो सर्कुलर के हिसाब से होता है कि जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है उनमें वो सर्कुलर, वो नियम लागू नहीं होता है। जिस दिन वो सर्कुलर और नियम लागू होता है नया, उससे आने वाली भर्तियों में उसको लागू किया जाता है। ऐसे में हमारे हिसाब से तो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की परीक्षा सही समय पे होगी, कोई आवेदन प्रक्रिया दोबारा से नहीं होगी, इनकी रीओपन नहीं होंगे और परीक्षा तिथि आगे नहीं जाएगी। ये आरपीसी के अधिकारियों ने नकार दिया। फिर उन्होंने एक चीज और कहा, यदि सरकार कहे उसमें अच्छा निर्णय लेकर गए, दबाव बनाएगी नहीं रीओपन करना, तो हमें करना पड़ेगा, वो सरकार का अंतिम फैसला। लेकिन उन्होंने 2018 डीओपी के नियम का हवाला दिया, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो अफवाह चल रही है फॉर्म रीओपन होगी वो गलत है, केवल अफवाह है, नहीं होंगे। और इसके अलावा परीक्षा तिथि समय पे होगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ये स्थिति मैं आप लोगों को बता। हालांकि कुछ लोग हैं जिनके एज हो चुकी थी 2 साल की, उनको छूट मिली, तो मैं उनका इतना जरूर पक्ष रख सकता हूँ कि परीक्षा तो समय पे होनी चाहिए, लोग तैयारी करें, लेकिन एक दिन खोलकर उनको मौका दे, उनका भला हो सके तो सरकार को देना चाहिए। आपने 2 साल की अब घोषणा, ये मैं व्यक्तिगत उन लोगों के लिए मांग कर रहा हूँ। ये चीज तो हाँ, ये चीज सामने है। इसके अलावा आरएस भर्ती के लिए जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी है, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप मांग मत करना। मैंने कहा अगस्त महीने में मैं मांग नहीं करूंगा। और आरएस भर्ती का मामला आरपीसी अध्यक्ष साहब देख रहे हैं, वो पूरे दिन पर आज बिजी थे। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा में एक चीज मैं भूल गया था, जो अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे। 2 पक्ष है। एक पक्ष क्या है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मेरे 83 नंबर है, कम हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। वो भी 1-2 लोग वहां मौजूद थे। और कुछ लोग कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, उसका एक भी अभ्यर्थी वहां मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों का मैंने रास्ता निकाला कि 23 तारीख का पेपर कठिन था, कई लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने उनके सामने बात ये रखी कि यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाती है तो 83 नंबर वालों के नंबर कम नहीं होना चाहिए। किसी से बोर्ड पटवारी में कई लोगों का नंबर 15-15, 20-20 कम हो, किसी का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे नंबर कितने बढ़ जाए, कोई एतराज नहीं, पात्रता परीक्षा कम नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने उनके सामने रखी। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन का आपने साथ नहीं दिया, घर से निकलते हो नहीं, पहली बात तो घर बैठे ट्वीट कर दो, है ना। दूसरी बात, मैंने आपका विरोध किया नहीं, मैंने ये कहा आप कर सकते हो, लेकिन किसी के नंबर कम नहीं होना चाहिए, यानी कि बुरा किसी का नहीं होना चाहिए। मेरे लिए दोनों पक्ष समान है। जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं, 83 आ रहे हैं, और उसके 2 नंबर कम हो गए, वो बाहर हो जाएगा, क्या मैं उसको न्याय नहीं दिलाऊं? आपका पेपर कठिन है तो आपकी बात है, मैंने दोनों पक्ष रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आंसर की जारी होने के बाद ही हम निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय बोर्ड को लेना, अब जो फाइनल करना है बोर्ड को करना है। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर और तमाम चीजों के लिए उन्होंने लीगल ओपिनियन लिए, लेकिन वो भी नहीं निर्णय करेंगे, वो आपके सामने हो जाएगा। उन लोगों ने जो आईएएस अधिकारी एलएन मंत्री जी ने बताया, ये स्थिति आप लोगों को मैं बता दूं। अब इसके अलावा जो बस एक तो डीएलबी की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी, अच्छी खबर है ना, ये तो आरपीसी की बात। सेकंड ग्रेड वाला भी मामला चल रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं स्वास्थ्य भवन के सामने जो प्रदर्शन घेराव के, बरसात थी, बरसात पूरे दिन थी, आपको पता है जयपुर में, फिर भी काफी लड़के बरसात होने के बावजूद भी वहां पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों ने हरकतें ये की कि पुलिस प्रशासन को फोन करके कहा उपेंद्र यादव आ रहा है, हंगामा करेगा, आप उनको प्रदर्शन मत करने दीजिए। जबकि उनको ये पता होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को मैंने ही अवगत करवा दिया था, मैंने परमिशन ले ली थी कि हम आ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के काफी कर्मचारी वहां पहुंच गए थे, एसओ साहब भी आए थे, और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, हमारा ज्ञापन दिलाया। बल्कि एक चीज बता दूं कि हमारे बीच में अतिरिक्त निदेशक प्रताप सिंह दुत्तक जी हमारे बीच में आए। क्या क्या बोला आपने वीडियो देख लिया होगा। उन्होंने कहा राइसेन हमने एजेंसी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए कर दी है। वो मैं नहीं बोल रहा, जो अतिरिक्त निदेशक है, उप निदेशक है, वो खुद बोल रहे हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा, मैंने फेसबुक पर सब जगह, ट्विटर पर सब जगह डाला, और उन्होंने सिलेबस के बारे में बताया, जो आप लोगों ने सुनी होगा, जो मैंने ट्वीट करके बता दिया। फार्मासिस्ट और जो एमएनआईटी को दे रहे नर्स ग्रेड 2 के लिए भी कहा कि उसकी मिनट्स आ चुकी है मीटिंग की, उनके लिए भी हम करें इस महीने में जल्द प्रयास करके वो भर्तियां निकलवाए। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए कहा है कि इसके लिए मीटिंग भी है सचिवालय में, और इसको इसी महीने में विज्ञप्ति जारी कर देंगे, जो अतिरिक्त निदेशक हमारे बीच में उन्होंने बताया। उसके बाद फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारी निदेशक महोदय सुरेश नावल जी से हमारी मीटिंग करवाई। हम गए, उनसे मुलाकात की,
उन्होंने भी ये बात का लगभग रायसेन एजेंसी के बारे में सहमति जताई और बोले कि हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ पूर्ण मीटिंग है। फिर हम जिद करके बैठ गए कि हमें सेक्रेटरी साहब से मिलो। फिर पुलिस प्रशासन ने हमें पृथ्वी जी से सचिवालय में ले जाकर हमारे 3 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करा। फिर वह हमने बात रखी तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, इसी महीने में रेडियोग्राफर डिप्टी टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी है। वो MNIT वाला भी प्रोसेस में, उनकी भी विज्ञप्तियां जल्द जारी हुई। अब ये तो भर्ती होगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के जो अनुशासन प्रिय जो अभ्यर्थी हैं, इस बरसात में पहुंचे, डरे नहीं, गाने को काफी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन मैंने कह दिया था यार जहाँ उपेंद्र यादव हो जाएगा वहां पुलिस नहीं आएगी तो आंदोलन का मजा भी नहीं आता। पुलिस आती है, पुलिस और हमारा तो साथ का अब एक तरह से आदत भी हो चुकी है, धरना प्रदर्शन पुलिस आती है, उनको पता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया और हमारा संघर्ष जल्द कामयाब होगा। हमने कह भी दिया 16 तारीख को सरकार को जगाने की कोशिश की, नाराजगी सरकार तक चली गई। मीडिया ने शानदार चलाया, धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया को भी, आप लोगों की आवाज बुलंद की। और हम गुजरात कूच के लिए अब मैं निकल चुका हूँ पालियों, और 21 तारीख को भी हमारे संघर्ष का झंडा बुलंद गुजरात में कर रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं, और इस लड़ाई को जीत कर बताएंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की जो भर्ती को हमने हमारे संघर्ष के दम पर जिंदा करवाया। हालांकि बरसात का मौसम है, मेंढक खूब आते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। जब मुझे याद है सही इस पर्व का हमने दशहरा दीपावली बनाई, मुझे सहाड़ा याद है, मुझे सुजानगढ़ याद है, सीएम साहब से मुलाकात हुई, मंत्रियों से मुलाकात हुई, कैसे इस भर्ती को जिंदा करवाया, कैसे लखनऊ से संघर्ष करके आप वापस आए, क्या क्या हुआ, कैसे ये सारा हम पूरे राजस्थान को पता है। जिस भर्ती को बिल्कुल खत्म कर दिया गया उसको संघर्ष के बदौलत जिंदा करवाया। सूची भी जारी हुई, सबसे पहले ट्वीट करके भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप कई लोगों की जोड़ी, क्योंकि अब काफी पद खाली है, एक एक पद भराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो लोग वंचित हो गए उन लोगों को न्याय मिले। कल भी आप लोगों की मांग मजबूती से रखिए, और कोशिश कर रहा हूं अधिक से अधिक पदों पर इसी महीने में एक और सूची जारी करवाने की, जिससे जो वंचित रहेंगे उनको मौका मिले। और 22 तारीख को होने वाली सुनवाई में न्यायालय से निस्तारण करवाकर तमाम पदों पर मैं सूची निकलवाकर, जो कई सालों से यानी कि पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके घरों में खुशी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दम किसी में नहीं था जब लोग घर जाके छुप गए थे। हमने तो चैलेंज देकर इस भर्ती के लिए लड़े थे, और वो वादा पूरा किया, और एक एक पद भरवाएंगे। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लड़ना भी जानते, जीतना भी जानता है, और आपने पूरा राजस्थान जानता है, आप लोग भी जानते हैं। हालांकि अब निजी स्वार्थ हो गया, कई लोग ज्वाइनिंग कर चुके, हालांकि वो गायब हो गए, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मैंने मेरा फर्ज निभाया। और बचे हुए वंचित लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, जो तमाम लोग बचे हुए हैं। अभी मुझे पाली हूँ, मेरे सामने जितेंद्र भी बैठा है, क्या नाम भैया आपका? संजय बैठा है, सुल्तानी बैठा है, संदीप बैठा है, और राजेंद्र इनके साथ है। कई लोग अभी भी हर जगह मुझे मिल रहे हैं, तो मैं इनको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, जब आपको मंजिल तक कुछ है तो आपकी सूची निकलाकर आपको न्याय भी दिलाने का मैं वादा करता हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो खूब आते हैं यार फोटो। आजकल कॉपी पेस्ट गेम बहुत है, किसी के पास जाके आप भी जाके फोटो खिंचवा के डाल दो। हमने, उनको पता है कि गुजरात उपेंद्र यादव जा रहा है, बरसात में उपेंद्र यादव संघर्ष कर रहा है, पुलिस से उपेंद्र यादव लड़ रहा है, सरकार से उपेंद्र यादव लड़ रहा है। उनको पता है हमें तो कॉपी पेस्ट तो करनी है, किसी पूछ के LDC तो क्या हो रहा है, संघर्ष तो उपेंद्र यादव करेगा, और फिर कहेंगे देखो हमने ये कर लिया। एक मुझे और शिकायत मिली है इसी भर्ती के लिए, और भी भर्तियों के लिए मिली, तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, हम भर्ती के लिए जो संघर्ष करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, किसी भी बेरोजगार से एक बिना पैसा ले, भर्ती के नाम पे किसी मुझे कह रहा था कि भाई साहब पैसे मांग ले 5-5 हजार, किसी को एक पैसा मत देना। कोई आपको लूटे तो लूटना नहीं है, सीधे मेरे नंबर मुझे फोन करना है, किसी के झांसे में नहीं आना। संघर्ष से हमने भर्ती पहले भी करवाई थी और बच्चे पदों भी करवाएंगे, इसलिए बच कर लेना, कॉपी पेस्ट गेम से विशेष कर बच के रहना। और आपको मंजिल तक पहुंचाने का वादा किया, पहले वादा किया तो आपको पता पूरा निभाया, तो वही ये भी निभाऊंगा। इसके अलावा साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो मामला है, उसमें कई लोग मेरे पास कल ऑफिस में आके गए थे, कई लोग अभी इस मेरे लाइव को भी देख रहे होंगे। देखो, कोशिश कर रहा हूं मैं कि चेयरमैन साहब जैसे सोमवार को आ जाएंगे, तो मैं गुजरात में रहूंगा तो फोन पे मैं बात करूंगा, और आने वाले इसी वीक में, जो आने वाला जो वीक में, इसी वीक में मैं आपका परिणाम जारी करवाने की कोशिश करूंगा। परिणाम जारी करवाकर, क्योंकि एक चीज और बता दो, इसमें ओबीसी का जो अभ्यर्थी आरक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है। कई लोग कमेंट करेंगे कि आप परिणाम जारी क्यों करें, इसमें ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को राहत मिलेगी जो लोग कई महीनों से इंतजार करें हमारा परिणाम जारी हो। इसके अलावा जो शिथिलता वाले हैं, तो उनको मैं टेक्निकल समझाना चाहूंगा कि 2018 का एक सर्कुलर है, किसी के पास नहीं तो मेरे पास है, वो 40% की बाध्यता वाला है।
अब उसमें शिथिलता मिलेगी तभी उसमें नियम संशोधन होगा, अधिसूचना रिवाइज होगी, तभी आपको शिथिलता मिलेगी, जिसके लिए मान लीजिए इनके रिजल्ट को हम नहीं रोक सकते। उसमें आपको पता है वो कैबिनेट, राज्यपाल से अनुमोदन, फिर अधिसूचना जारी, उसमें महीना 15-20 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे में हमारे बल्ले के दूसरे को बुरा नहीं कर सकते, इसलिए रिजल्ट तो ये जारी होगा, जल्द जारी कराऊंगा, इसी महीने में जारी हो जाएगा कंप्यूटर अनुदेशक का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीक में जारी करवाने की। और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम के इंतजार करें, उनसे मैं एक बात पुनः कह दूं, कॉपी फेस्ट गेम की प्लानिंग मैं पहले बता दूं, वो सोमवार को जाएंगे या मंगलवार को जाएंगे और वहां चेयरमैन साहब से मिलकर फोटो खींच के कहेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, हमारे संघर्ष की जीत हुई, इस वीक में परिणाम होगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, लगातार मेरी बात हो रही है और बात मेरे साथी उनको पता कैसे बात हो रही है, मैंने उनको बता भी दिया। कोशिश कर रहा हूँ इसी आने वाले वीक में आपका परिणाम जारी करवाकर राहत आपको खुशियां मिले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज आपको बता दूं, ये चीज कॉपी पेस्ट पर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले वीक की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो फोटो खींच के जिससे आप लोग झांसे में नहीं आएंगे, कई लोग नए लोग झांसे में आ जाते हैं। और इसके अलावा साथियों, गुजरात कूच की जो प्रमुख मांगे हैं, गुजरात कूच में जो प्रमुख मांगे हैं, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो ITI कॉलेजों में, उसकी घोषणा क्या, उसके नियमों की फाइल कई साल भर से चल रही है, वो भटक रहे हैं, मंत्री जी साफ जवाब नहीं दे रहे। तो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की नियमों की जो नियम है, अधिसूचना जल्द जारी हो। वो फाइल कभी RPC घूम रही है, कभी मंत्री के घूम रही है, लेकिन अभी तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं, उसकी विज्ञप्ति जारी है। तो उसकी विज्ञप्ति जारी हो, यह मेरे प्राथमिकता के साथ ये मांग रख रहे हैं। पंचायती राज जैन भर्ती की हम लड़ रहे हैं 2100 प्लस 540 पदों पर, वो भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, 2 करोड़ 19 लाख रुपए बेरोजगार से लेगी, तो वो मांग भी हम मजबूती से रखें। पंचायत राज LDC 2013 का कैलेंडर जारी हो, इसी कैबिनेट में कर उसके लिए जल्द से जल्द बेरोजगार न्याय मिले, वो भी हम लड़ रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के भी कई अभ्यर्थी आ रहे हैं कि भैया हमारी मांग अब से उठाना, तो हाँ मैं वादा कर रहा हूँ, मैं पूरी मजबूती से आपका पूरा सहयोग करूंगा कि यदि पद खाली रहते हैं तो आपको शिथिलता मिले, तो ये मांग भी हम रखेंगे आपको। मुझे जब हम जा रहे गुजरात लड़ रहे, सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, CM साहब बुलाते हैं, तो जो गुजरात पहुंचेंगे, जो ये अभ्यर्थी है, उनके एक एक प्रतिनिधि मंडल डायरेक्ट CM साहब से बात, उनके सामने बात रखेंगे। जैसे गुजरात गए तो बुलाए तो डायरेक्ट वहां पूछे थे, वो अभ्यर्थियों ने अपनी बात CM साहब के सामने रखी थी। परिणाम क्या क्या हुआ वो आपके सामने है। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने की मांग हो, 1 लाख पदों पर वर्गीकरण हो, जो घोषित बजट में उनका बताओ कि कौन सी भर्ती आ रही है, कितने पदों पे आ रही है, कौन सी विभाग है, उन पदों का वर्गीकरण हो, कुल मिलाकर लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकल जाए और प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, युवा बेरोजगार आयोग बने। और OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी है, मैं उनको बता दूं, मेरे साथियों के संगठन के सभी पदाधिकारियों के, मेरे संगठन में हर वर्ग के व्यक्ति, उनसे मैंने कहा कि मुझे अध्यक्ष है तो मेरा थोड़ा सा वीटो पावर मैं यूज कर रहा हूँ, वो यूज ये कर रहा हूँ कि वहां इन बेरोजगारों की मांगों के मान लीजिए सरकार बुलाती है, बुलाना पड़ेगा क्योंकि संघर्ष खतरनाक होगा, धमाका संघर्ष का बड़ा होगा, गुजरात में मर जाएंगे, लेकिन बिना सरकार बिना CM से मिले हम आने वाले नहीं। CM बुलाएंगे तो ही आएंगे, CM से मिलकर ही हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, ऐसे अधिकारियों से मिलने वापस नहीं आएंगे। तो इनसे मैंने कहा कि आपकी मांग रखने के बाद मैं OBC वर्ग से आता हूँ, किसी भी वर्ग के साथ गलत होता है तो मैं हमेशा हर वर्ग का साथ देता हूँ। अब OBC वर्ग के साथ गलत हुआ, आरक्षण की विसंगतियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पदों का नुकसान है, तो मैं मांग रखूँ, तो सबने सहमति जता दी। तो जब भी CM साहब से या किसी से वार्ता हो, CM साहब से होगी, तो मैं OBC आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग मैं मजबूती से रखूंगा। मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है, और मैं रखूंगा इसको। ये चीज भी हमने मीटिंग में निर्णय ले लिया है। और तमाम जो हमारी मांग पत्र में जाए, जूनियर अकाउंटेंट की भी मांग रखेंगे हम, CAT से निकलाने वाली, और जो तमाम जो मांगे हैं, अब मैं सारी मांगों की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तमाम जितनी मांगे हैं उनके लिए हमारी जो सरकार से जो समझौते हो, चाहे लखनऊ समझौता हो, चाहे वो मंत्रियों से समझौता हो, चाहे 23 मई की मांगे हो, चाहे 13 जून की मांग, उन तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ेंगे। तो साथियों, इन तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, मैदान में भी हम लड़ रहे हैं, और तमाम युवा बेरोजगारों के लिए। और देश का पहला ऐसा संगठन है जो राजस्थान में नहीं, अन्य राज्यों में भी जाकर राजस्थान की युवाओं की लड़ाई लड़ता है और जीतता भी है, जिसका उदाहरण कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, प्रयोगशाला से कई उदाहरण है। विशेष शिक्षकों के जो पदों की जो अधिक से अधिक मांग कर रहे हैं, उनसे पहले निवेदन कर रहा था, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बयान दिया था, वहां से प्रेस नोट जारी हुआ था, लेकिन अब लोग आप सोशल मीडिया ट्विटर से निकल के बाहर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और लड़ लो,
मेरा काम था सरकार का बात पहुंचाना, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया और अब आप जाके सो गए, लड़िए, एक बार और लड़िए। और मेरा मानना यह है हर युवा को जब तक लड़ना चाहिए जब तक उसका अधिकार नहीं मिल जाए, जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाए। इन दिनों में तुम तो चुप हो, सोशल मीडिया के अलावा चुप नहीं, आइए मैदान में, साथ आइए, और जब तक आपके पदों की घोषणा नहीं हो जाए जब तक आप लोगों को लड़ना चाहिए। साथियों, मैं मांगों के लिए चर्चा नहीं करूंगा, मुझे वो भी एक बार मैं ट्विटर पे और देख लेता हूं, क्योंकि काफी मुद्दे और भी चल रहे हैं, लेकिन मैं ओबीसी आरक्षण पे आना चाहूंगा कि काफी लोग ओबीसी आरक्षण के लेकर मुझे सुबह से काफी कमेंट कर रहे थे। टेकरे हेल्पर वाले मैंने आप लोगों को बता दिया है, गुजरात कूच की मांगे बता दी और वो मांग पत्र आप लोगों को मैंने बता दिया, रेड कैंसर के वाली मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो की भर्ती की मैं चर्चा करूंगा ओबीसी आरक्षण वाले मामले में, डीएलबी वाली मैंने आप लोगों को बता दी है। अभी मैं पाली हूं और सुबह 11 बजे साइंस पार्क पाली की मीटिंग है, उसके बाद मैं जालोर के लिए निकल जाऊंगा, 3 बजे जालोर मीटिंग है, उसके बाद सुमेरपुर पाली में मीटिंग है, और उसके बाद रात को सुमेरपुर पाली का ही रहने का प्रोग्राम है, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम दूसरे दिन माउंट आबू और फिर उदयपुर, फिर आगे आपको मैंने पूरी चीजें मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को। फायरमैन भर्ती के भी अभ्यर्थी आके गए थे, जिनके प्रैक्टिकल और फिजिकल की स्थिति जारी होने, उसके लिए हम 24 तारीख को डीएलबी का घेराव कर रहे हैं। तो तमाम फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थियां वो भी 24 तारीख को 11 बजे सिविल लाइन्स फाटक के पास डीएलबी ऑफिस से वहां आना है। ओबीसी आरक्षण यहाँ भी प्रभावित नहीं कर रहा, क्योंकि वहां बहुत कम लोग प्रभावित नहीं कर रहा, जहां तक मैंने इसका एक्सप्लेन किया। मैं कुछ कमेंट देख रहा था, फिर मैं ओबीसी आरक्षण पे ही चर्चा करना चाहूंगा सीधा। कमेंट का मतलब मैं ट्वीट किया कई चीजों पर, क्योंकि आज मैं बाहर आया हूं तो मैंने कुछ नोट नहीं किया, अचानक मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग ओबीसी के अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे थे और उनको कुछ मैसेज मुझसे करवा रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने एक व्यक्ति के लिए कुछ बोला तो उसको वायरल करके वो हर चीज, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है रूमर पैदा करना, भ्रमित करना, और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भड़काएं, लेकिन ये नहीं देखते कभी ये ऐसा सोचो दिमाग में, जब आ गया आपने ठान लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़े, कैसे मजबूती से योजना बनाए, कैसे से लड़ाई को जीते, उस दिन जीत हो जाएगी। और ये सोचो कि हम ज्यादा ज्यादा रूमर फैला के कैसे तोड़े, तो जिंदगी में जीत नहीं पाएंगे। अब गुजरात कूच में जो नई भर्तियां, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे आरएस हो, वो मांग पत्र शामिल है, उस पर अपन चर्चा, अब वहां मांग पत्र मैंने भेज भी दिया, युवा बेरोजगार आयोग की भी मांग है। और एक चीज और मैं अभी बता देता हूँ, कोई मांग हो तो कई लोग देख रहे होंगे, क्योंकि कई लोग बाद में याद करते हैं क्या मैं भूल गया, वैसे मैं कोशिश करता हूँ हर युवा की आवाज पहुंचाने की। मांग पत्र में आपको बता दूं, नई भर्तियां तो वही, पशु चिकित्सक भर्ती भी है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की मांग करें, पीआरओ करें, पीआरओ करें, जलदारी करें, पशुधन सहायकी करें, सैनिटरी इंस्पेक्टर के अलावा कॉलेज शिक्षा में पीटीआई, लाइब्रेरियन, नई भर्तियों की मांग तो है ही, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण की मांग है, उनकी विज्ञप्ति की है, 50,000 जल्दी से, शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वालों मामले में है, फायरमैन की है, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की है, बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप रद्द की जाए, वो मांग भी है, 10,000 जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षकों पदों की भर्ती निकालने की मांग है, टीएसपी के जो अभ्यर्थी, टीएसपी में जो नॉन टीएसपी के लोग लगे हुए हैं, वो अपने गृह जिले में यानी कि नॉन टीएसपी में आने का संघर्ष करें, 2,500 के करीब वो पद है, वो पद यदि वो यहाँ जाएंगे, वो भी संघर्ष करें तो 2,500 टीएसपी के अभ्यर्थियों को नए पद मिलेंगे, तो उनको न्याय मिले, वो भी मांग है। मंत्री लिखित समझौता और संस्कार विभाग वाले, ये कई मांगे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ साथियों ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों की। साथियों मैं एक तो बता दूं आपको, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में प्रभावित नहीं हो रहा और एक फायरमैन में भी ज्यादा नहीं है। आपने देखो कि आज आप लोगों ने कहा कि आरएस के बारे में बात नहीं करना, तो मैंने आज किसी किया, मैंने बात नहीं की, ठीक है। आप कह रहे थे क्योंकि मुझे बताओ, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है ना, आपको ये पता है कि आप एक पक्ष देखते हो, ठीक है,
दूसरा पक्ष आने की कोशिश करते हो। मेरा आप एक दिन जो भी है ना कमेंट कर रहा है मेरे पास आके देखिए, मेरा मोबाइल उठा के देखना, कमेंट पढ़ना। वो आप जैसे जैसे ग्रुप में नंबर डाल के मुझे कॉल करवा देते, बार बार कॉल आ रहे थे, उसको 2 दिन से कॉल कर रहे थे और वो भी कह रहे थे हमारे साथ धोखा रहा, साथ नहीं दे। तो मैं परेशान होकर दुखी होकर मैंने पंचायत राज विभाग में किसी अधिकारी को पूछा, बात की, बात करके मैं बता दिया, लेटर आ गया।